हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे भजन 18 और उसका 29वां पद। भजन 18:29 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांग जाता हूँ। शहरपनाह को क्या कर जाता हूँ? लांग जाता हूँ। मेरे अजीजों, दाऊद बादशाह अपने अनुभवों को लिख रहा है और यहां पे लिख रहा है कि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं। सेना कौन सी? शैतान की सेना, दुश्मन की सेना। उन दिनों में जब दाऊद लिख रहा है तो चारों तरफ से वो शत्रुओं से जब घिरा होता था और जब अन्य राजा लोग उस पर धावा कर देते थे या हमला करते थे, उस समय वो किससे सहायता मांगता था? वो परमेश्वर से जाके पूछता था, मैं इस युद्ध में लड़ूं या नहीं लड़ूं? मुझे इस युद्ध में विजय मिलेगी या मुझे विजय नहीं मिलेगी? मेरे अजीजों, जब हम ऐसा करेंगे तब ही हम विजय को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से हम पहला शमूएल उसका 18 अध्याय और उसके 5 पद को पढ़ें। और जहां शाऊल दाऊद को भेजता था, जहां शाऊल दाऊद को भेजता था, वहां वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। बुद्धिमानी के साथ काम करता था। जहां दाऊद, अभी देखिए दाऊद इस समय राजा नहीं है, लेकिन राजा कौन है इस समय? शाऊल। और ये शाऊल के एक तरीके से सेना में है। और जहां राजा शाऊल इसको लड़ाई के लिए भेजता, कहीं भी युद्ध छिड़ता, इसको आगे कर देता। और जब इसको आगे करते था तो वचन में लिखा हुआ है, जहां शाऊल राजा दाऊद को भेजता था, वहां वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। बुद्धिमानी के साथ काम करने का मतलब है विजय को लेकर आता था। राजा दाऊद ने कई युद्ध लड़े अपने नेतृत्व में और अन्य राजा के नेतृत्व में भी, जब वो शाऊल के नेतृत्व में था, लेकिन कहीं भी हार का काम उसकी लाइफ में नहीं था। क्यों नहीं था? यहोवा उसके संग था। और जब भी उसे लड़ाई लड़ने जाना होता था, वो यहोवा से जाके पूछता था, मैं इस लड़ाई को लड़ने जाऊं या नहीं जाऊं? जाऊं या नहीं जाऊं? मैं जाऊंगा तो विजय पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा? उस जमाने के नबियों के पास, पासबानों के पास, अगुओं के पास जाकर पूछता था और नबी उसको बताते थे। यहोवा नबी के द्वारा बोलता और बात करता था और परमेश्वर की सहायता से वो सेना के ऊपर धावा करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और बड़े बड़े युद्धों को उसने जीता। क्यों? यहोवा उसके संग रहता था। यहां लिखा हुआ है, जरा इस आयत को पूरा कर दीजिए। काम करता था। अतः शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया। शाऊल ने उसे सेनापति बना दिया और समस्त प्रजा के लोग भी और शाऊल के कर्मचारी भी उससे प्रसन्न थे। देखिए, यहां आपको मैं 2 चीज बताना चाहता हूं। He received the favor of God and he received the favor of man and favor of king. जब परमेश्वर का फेवर आपके लाइफ में होगा, आपका शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। समझ में आ रही क्या? When you receive the favor of God, जब आपको परमेश्वर का फेवर को हिंदी में क्या बोलेंगे?
मुझे याद नहीं है। सहायता, सहायता। जब वो हमारी सहायता पर उतर आए तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? द फेवर ऑफ गॉड। दाऊद के साथ किसका फेवर था? परमेश्वर का। दाऊद के साथ परमेश्वर था और उसने बड़े बड़े विजय को हासिल किया, सेना पर धावा किया। और यहां लिखा है उससे राजा भी प्रसन्न था, उससे लोग भी प्रसन्न थे और उससे परमेश्वर भी प्रसन्न था। आज अगर हम अपने जीवन में देखें, हो सकता है परमेश्वर के लोग हैं हम, लेकिन हमसे लोग प्रसन्न नहीं हैं। आगे जाकर अगर आप इसी अध्याय को आगे पढ़ेंगे तो एक टंटा हो गया वहां पर, और वो टंटा गाय के लिए हो गया? औरतों ने टंटा करा दिया। औरतों ने एक गीत बनाया और गीत गा दिया, और उस गीत ने दाऊद के लिए इतनी बड़ी ट्रबल खड़ी कर दी जिसकी कोई सीमा नहीं। वो गीत क्या था? शाऊल ने तो हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। बस इस गीत ने जो दाऊद की जिंदगी में भूचाल पैदा कर दिया, जो शाऊल उससे प्रसन्न था, जलसी की आत्मा आ गई। मेरे लिए तो 1000 गाए और इसके लिए लाखों गा दिए। ये गाना ठीक नहीं बनाया। किसी दूसरे की प्रशंसा हो जाए वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। खैर, मेरा विषय ये नहीं है। मेरा विषय है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सेना पर मैंने क्या किया? धावा किया, बड़े बड़े जंग जीते। 2 शमूएल 5 अध्याय उसका 19 पद भी पढ़िए। देखिए, सीक्रेट ऑफ द विक्ट्री, जयवंत होने का राज बता रहा हूं आज सुबह। पढ़िए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा। जरा ऊपर से एक आयत 2 आयत ऊपर से पढ़िए। जब फलिश्तियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ। जब राजा दाऊद बन गया, अभिषेक उसका हो गया, तब सब फलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। किसकी खोज में निकले? दाऊद की खोज में निकले कि मार डालेंगे उससे। आगे ये सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। दाऊद कहां चला गया? एक गढ़ के अंदर चला गया, और तब फलिश्ती आकर रपाइम नामक तराई में फैल गए। रपाइम नामक एक तराई थी, उसके अंदर फलिश्ती यानी दुश्मन फैल गए। दुश्मनों ने अपना पूरा डेरा जमा लिया। दुश्मनों ने ठान लिया था कि फलिश्तियों ने ठान लिया था कि अब हम दाऊद को जीने नहीं देंगे। लेकिन आगे क्या हुआ? तब दाऊद राजा यहोवा से पूछा। किससे पूछने गया? और वचन में लिखा है कि दाऊद किसके पास गया? इन द टाइम ऑफ ट्रबल डोंट गो एनीवेयर। इन द टाइम ऑफ ट्रबल यू कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, कहीं मत जाओ, रास्ता प्रभु निकालेगा। हालेलुया। दाऊद को जब फलिश्तियों ने घेर लिया, समस्याएं उसके चारों ओर है, शत्रु चारों ओर है, रास्ता दिख नहीं रहा है, तब लिखा है, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या मैं हमला बोलूं? क्या मैं हल्ला बोलूं? क्या मैं इनके विरोध में अपनी सेना को लेकर लड़ने जाऊं? मुझे विजय मिलेगी या नहीं मिलेगी? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? कहां जाना है? इन द टाइम ऑफ ट्रबल, समस्या के समय में कहां जाना है? परमेश्वर के पास। अपनी समस्या को लेके कहां जाना है? प्रभु के भवन में आना है। बीमार हो जाए तो कहां आना है?
कुछ लोग बोलते हैं मैं आज संडे था इसलिए नहीं आया कि मेरे को शरीर में तकलीफ थी। तो आदमी बीमार होता है तब कहां जाता है? अरे अस्पताल जाता है कि नहीं? तो ये क्या है? ये अस्पताल ही तो है जो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को चंगा करता है। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी बीमारी के साथ आइए, चंगाई पाके जाएंगे। सर में दर्द है, यहां आके बैठिए। पेट में दर्द है, यहां आके बैठिए। देखिए पेट का दर्द जाता है कि नहीं जाता है। द टाइम ऑफ ट्रबल यू हैव टू कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपको प्रभु की उपस्थिति में आना है। दाऊद ने जाकर यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? क्या तू मुझे विजय देगा? मैं दुकान खोलूं, मुझे कामयाबी मिलेगी? मैं ये बिजनेस में हाथ डालूं, मुझे इस बिजनेस में कामयाबी मिलेगी? किससे पूछना है? प्रभु के भवन में आके नंबर 1 प्रभु से पूछना है। और यहां लिखा है, आगे बढ़िए, मेरे हाथ में कर देगा। यहोवा ने दाऊद से कहा, और परमेश्वर जवाब देता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बातें करता है। हमारा परमेश्वर ने उसको जवाब दिया। यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई मूव ऑन, आगे बढ़, आगे बढ़, क्योंकि मैं निश्चय 100% पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, तू विजयी होगा। लेकिन यहां प्रभु हमको विजय दिलाता है। यदि प्रभु आपके साथ नहीं है ना, आप कितना भी प्रयास कर लो, कितने हाथ पैर मार लो, कितने, मैं बस तुमको एक ही फॉर्मूला बोलता हूं, रिसीव द फेवर ऑफ गॉड। दुनिया आपके पीछे लाइन लगा के खड़ी रहेगी। इसको बोलते हैं खुदा का फेवर। जब खुदा का हाथ हम पर आए, खुदा का फेवर हम पर आ जाए, खुदा हमारे साथ खड़ा हो जाए, फिर तो बात ही कुछ और है। फिर आपको पराजय कोई नहीं कर सकता। चाहे आप कहीं गली में भी दुकान खोल लोगे ना, चल पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? द फेवर ऑफ गॉड इज नॉट विथ अस। अब परमेश्वर का फेवर हमारी लाइफ में क्यों नहीं होता, उसके कई और रीजंस हैं। केवल यहां आकर संडे आराधना करने से फेवर नहीं आ जाएगा, उसके और भी कई बातें हैं। और कई बातों में हम क्या कर जाते हैं, छोटी छोटी बात में हम चूक जाते हैं और फिर कहते हैं प्रभु हमको विजय नहीं मिल रही, विजय नहीं मिल रही। मेरे प्यारे लोगों, विजय प्रभु दिलाता है, कोई मनुष्य नहीं दिला सकता है। आपकी दुकान कहीं भी हो, ग्राहक चलता हुआ आएगा, दौड़ता हुआ आएगा। आपकी दुकान अगर बंद होगी किसी कारण से, तो दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन आएगा। लेकिन आपका भरोसा नहीं है ना खुदा पर। आपका भरोसा खुदा पे नहीं है, आपका भरोसा अपने हाथ और अपने बुद्धि पर है। यहां लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तेरी सहायता से सेना पर धावा करता हूं। क्या आप अपनी समस्याओं के समय प्रभु के पास से आते हैं? लिसन केयरफुली। उसके बाद दूसरी जो लाइन है इसमें, और अपनी परमेश्वर की सहायता से। किसकी सहायता से? अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने वेपन से, अपने हथियारों से मैं विजय नहीं प्राप्त करता हूं। हेलो, कुछ लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री करने के लिए पैसा होना चाहिए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं उससे भी ज्यादा जरूरी है मिनिस्ट्री करने के लिए फेवर ऑफ गॉड। मेरे पास तो पैसा नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था। जब मैंने सेवा शुरू की, जो शुरुआती दौर में जिन्होंने मुझे देखा है
उनको पता है मैंने खंजरी से सेवा शुरू की है। मैंने तो 35 रुपए की एक खाल वाली खंजरी खरीद के सेवा शुरू किया। उस खंजरी के सफर से प्रभु ने मुझे इस सफर के इस मुकाम तक पहुंचाया है। और अभी भी मैं बोलता हूं ये मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल अभी आगे है। मेरी बड़ी बड़ी बातें करने की शुरू से मेरा मतलब स्वभाव रहा है। मैंने बड़ी बड़ी बातें की। जब मैं छोटा था, छोटी छोटी मतलब बात नहीं करता था मैं, हमेशा बड़ी बात, हमेशा ऊंची बात, ऊंची सोच, ऊंची बात। और ये सब मैंने मेरे पिताजी से सीखा, पापा ने मुझे को सिखाया। बोले छोटी बात मत करो, बड़ी बात करो, बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, क्योंकि तुम्हारे फेवर में खुदा खड़ा है। हालेलुया। जिसके फेवर में राजा खड़ा हो, और यहां तो राजा नहीं है, राजाओं का राजा खड़ा है। हालेलुया। सो मेरे प्यारे लोगों, अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शहरपना को लांघ जाता हूं। शहरपना क्या होती है? पहले हमें यह समझना होगा शहरपना क्या होती है। शहरपना होती है दीवार। पहले शहर के चारों ओर शहर की एक दीवार हुआ करती थी, जिससे शत्रु अंदर ना जाए, शत्रु अंदर ना जाए। जैसे खेत के चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि गाय बैल भेड़ बकरी अंदर जाके उसको नुकसान, फसल को नुकसान ना पहुंचाए। इसी प्रकार से हर एक शहर के चारों ओर एक शहरपना होती थी। और शहरपना को लांघना इतना आसान नहीं होता था। आपको पता है यरीहो को जब जीतना था तो यरीहो की दीवार कितनी मोटी थी, और यरीहो में प्रवेश करना है तो दीवार को क्या करना पड़ेगा? गिराना पड़ेगा। हर शहर के चारों ओर जो शहर का परकोटा हुआ करता था उसको तोड़ना और उसके बाद अंदर प्रवेश करना जरूरी होता था। पर कई राजा इतने बुद्धिमान थे और उनके पास इतना पैसा था कि वो शीशे के मानंद, समझ में आ रही? जैसे शीशा एक बहुत मजबूत चीज मानी जाती है, उस शीशे के मानंद जो है दीवारें बनाते थे। जैसे आज हम एक ऐड देखते हैं अंबुजा सीमेंट का, दीवार टूटती नहीं है, ऐसी मजबूत दीवार। राजा दाऊद यहां पर एक फॉर्मूला दे रहा है, सीखना हो तो सीख लेना। पहली बात यह होती है कि जब राजा उस शहर में घुसना चाहता है, जिस शहर को वो जीतना चाहता है, उस शहर के अंदर वो जाकर क्या करता है? उस दीवार को गिराता है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो दीवारें गिरती नहीं हैं। आध्यात्मिक जगत के अंदर अगर हम देखें, बहुत सारी दीवारें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। मसीह जीवन में आगे बढ़ने से आपको रोकती हैं। और वो दीवारें ऐसी मजबूत होती हैं कि उनको तोड़ा भी नहीं जा सकता। जब कोई दीवार टूटे नहीं तो उसे लांघना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? और लांघना इतना आसान नहीं होता है। पहले उस पर चढ़ना और चढ़ के उस साइड पे कूदना, दोनों खतरनाक है। दोनों खतरे से भरा हुआ खेल है। दाऊद बादशाह कहता है, तेरी सहायता से शहरपना को क्या कर जाता हूं मैं? लांघ जाता हूं। इसको बोलते हैं लांघना। जिसके पीछे यहोवा का आत्मा पड़ गया वो कहां जाएगा? भाग के। कहां जाएगा? मैं उस परमेश्वर को जानता हूं जिसके पास एक बहुत बड़ा कुंडा है, ऐसा कुंडा डाल के उठा के लाता है। इसलिए मैं बहुत तसल्ली में रहता हूं, मैं बहुत तसल्ली में रहता हूं, सच्ची कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे यहोवा की ताकत। आपको पता नहीं है, इंसान होने के नाते जब कोई व्यक्ति दूर होता है तो दुख होता है, क्योंकि हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं उसके साथ। लेकिन खुदा के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है।
शहर पनाह को लांगना। मेरे अजीजों, और एक बात अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुन लेना, जिसने शहर पनाह को लांगा है खुदा उसके साथ रहा है। तुमने कुछ किया ही नहीं ऐसा। और आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई ऐसी दीवार है जिसे आप तोड़ना चाह रहे हैं, कई सालों से नहीं टूट रही है, आज उसे लांग जाइए। उस दीवार को बोलिए तू यहां बैठा रहे, मैं चला, मैं कूद जाऊंगा अंदर। और जब आप उसमें कूद जाओगे तब के लिए कुछ अच्छे वचन आपको दे रहा हूं, आप लेना चाहते हैं? आपके लिए वायदे दे रहा हूं। दाऊद के लिए वायदा है, पढ़िएगा परमेश्वर के वचन में से व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 24 और 25 पद। ये वायदे किसके लिए हैं? उन लोगों के लिए नहीं है जो दीवार के पीछे बैठ करके रोते रहते हैं कि हमसे ना तो दीवार टूट रही है और ना हम दीवार लांग पा रहे हैं, लेकिन जो लांग जाते हैं उनके लिए ये प्रॉमिस के वर्ड्स दे रहा हूं मैं आपको। और वह आपको चाहिए तो ले लो, पढ़िए, अब ध्यान से सुनना और आज एक निर्णय ले लेना आज अपने जीवन में कि जो दीवार नहीं गिर रही है उस दीवार को बोलना तू यहीं रह, मैं लांग के तुझे आगे चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा यहोवा मुझे बुला रहा है। हालेलुया। क्योंकि मेरी विजय मेरी राह देख रही है। जब तक मैं इस दीवार को लांग कर अंदर प्रवेश नहीं करूंगा उस नगर पे कब्जा कैसे करूंगा? मुझे बताइए। आज छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत सारे प्रभु के सेवक लोग, दीवारें खड़ी हैं सामने, जा नहीं रहे हैं, लांग नहीं रहे हैं। अरे वो नगर तेरी राह देख रहा है ताकि तुझे वहां विजय दे, लेकिन तू अटका पड़ा है यहां दीवारों को लेकर के पड़ा रहे। लेकिन जिस दिन तुमने वो दीवार लांग दी, सुनो वायदे, सुनो खुदा के 7, 24 और 25। और वह उनके राजाओं को तेरे हाथ में करेगा। क्या करेगा? उस शहर के राजा को क्या कर देगा? तेरे हाथ में कर देगा, और तू अपर हैंड हो जाएगा। और तू उनका भी नाम धरती पर उनका नाम धरती पे से क्या कर देगा? तू मिटा डालेगा। कौन मिटा डालेगा? डरपोक, डरपोक जो शहर पनाह को लांगेगा वो। दिस प्रॉमिस इज फॉर देम। आगे बेटा, उनमें से कोई भी तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। तू ले तो सही एक एक्शन, दिखा तो सही अपना हियाव, कूद तो सही तू उधर, लांग तो सही उधर, आ तो सही मसीह की नाव में। उसके बाद क्या लिखा है? कोई तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, और अंत में तू उनका सत्यानाश कर डालेगा। अंत में क्या करेगा? उस शहर का सत्यानाश कर देगा, यानी तू विजयी हो जाएगा। 25 पद भी पढ़ दीजिए। उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियां तुम आग में जला देना। उनकी खुदी और ढली हुई मूर्तियों को क्या कर देना? आग में जला देना। जो चांदी या सोना मिला हो उसका लालच मत करना, नहीं तो तू उसके कारण फंदे में फंसेगा, खाई में फंस जाएगा, फंदे में फंस जाएगा। और क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। ऐसी चीजों को जब तुम घर में रखते हो ना, 28 का 7 पढ़िए। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, जो तुझ पर चढ़ाई करता है, वे तुझसे हार जाएंगे। जिसने तुझ पर चढ़ाई की है, जो तेरा दुश्मन है, वो क्या हो जाएगा? तुझसे हार जाएगा। आप अपने दुश्मन को हराना चाहते हो? अरे हाँ या ना? तो दीवार टूट रही कि नहीं टूट रही है? अरे दीवार टूट रही कि नहीं टूट रही है? हाँ या ना? नहीं टूट रही है तो लांगो। दूसरा ऑप्शन क्या है? लांगो। लांगने के बाद क्या होगा? ये प्रॉमिस पूरा होगा। ये प्रॉमिस है। इट इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर का उन लोगों के लिए प्रॉमिस है जो मिस्र से बाहर आए हैं। जो मिस्र में अटके हुए हैं उनके लिए प्रॉमिस नहीं है ये।
जिनसे दीवारें नहीं टूट रही और ना दीवार लांघ पा रहे, उनके लिए प्रॉमिस नहीं है ये प्रॉमिस है उन लोगों के लिए। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे और वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, और परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। कोई तो बोले हालेलुया। आप चाहते हो आपके शत्रु एक मार्ग से आए और 7 मार्ग से तितर बितर हो जाए? नहीं चाहते ना तो दीवार टूट रही है ना लांग रहे हैं, फिर अभी ये प्रॉमिस होना चाहिए हमारे लिए। बुट्टा होगा नहीं होगा। ये प्रॉमिस उन लोगों के लिए है जो मिस्र छोड़कर बाहर आए। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हम मिस्र में रहना चाहते हैं और मिस्र में ही तू हमें क्या दे? ऐसी शक्ति दे। मैं बाहर आया हूं बहुत सारी चीजों से। अपने ही समाज का दुख सहा है मैंने, अपने ही समाज और अपने रिश्तेदारों की गालियां सही है मैंने। ऐसे ही विजय नहीं आई है, दुख उठाया बहुत, कुछ दीवारें तोड़ी और जो नहीं टूट रही थी उनको लांघने के बाद ये सारे प्रॉमिस, और विशेष तौर से ये वाला प्रॉमिस, व्हाट अ वंडरफुल प्रॉमिस। तेरा शत्रु एक मार्ग से आएगा लेकिन 7 मार्ग से तितर बितर हो जाएगा। उसको भागने के लिए जो रास्ता मिलेगा वो ही पकड़ लेगा वो। इसका अर्थ यह है। लेकिन प्रॉब्लम, ये वायदा किसके लिए है? जो दीवार तोड़े या तो लांगे। ये दोनों काम तुमसे हो नहीं रहे। कई दीवारें हैं, रिश्ते की दीवारें, समाज की दीवारें, वो हर बात जो आपको मसीही जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही है, वो दीवार है। और उस दीवार को या तो तोड़ दो या उसे लांघ जाओ। निकाल के पढ़ेंगे यहोशू 1:5। जीवन भर पढ़ो। तेरे जीवन भर दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। तुम्हारे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकता। एक बात सुन लेना, कई आएंगे और कई जाएंगे, पर तू वहीं खड़ा रहेगा। कई आएंगे और कई जाएंगे। इधर देखिए। यू नो द ब्रदर कॉलगेट। आप कितने लोग कॉलगेट ब्रदर के बारे में जानते हैं? कॉलगेट के बारे में कितने लोग जानते हैं? आप में से कितने लोग कॉलगेट इस्तेमाल करते हैं? देखिए, बहुत ज्यादा लोग कॉलगेट इस्तेमाल करते हैं। कॉलगेट कौन है? ही इज अ मैन ऑफ गॉड। वो कैसे बना? जब निराशा की अवस्था में था, एक प्रभु के दास ने उससे पूछा, तेरी निराशा का कारण क्या है? उसने कहा, मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया, मैं बर्बाद हो गया। और उसने उससे कहा, तू फिर से एक नया बिजनेस शुरू कर और उसका दशवांश खुदा को दिया कर। और उस दिन से उसने उस बात को, उस कॉलगेट के बिजनेस को, पेस्ट के बिजनेस को शुरू किया और उसका 10वां हिस्सा खुदा को देना शुरू किया। आज स्थिति क्या है? दुनिया में आपके जीवन काल में 50 साल से, मैं आपसे बोल रहा हूं, 50 साल से आप देख रहे होंगे कितने पेस्ट की फैक्ट्रियां, कंपनियां दुनिया में उतरी गई, उतरी और गई। आज मैदान में वो खड़े ही नहीं है। खड़ा है तो कौन खड़ा है वर्ल्ड लेवल पर? कॉलगेट खड़ा है। तेरे शत्रु तेरे सामने, तेरा प्रतिद्वंदी तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। लेकिन कौन के लिए प्रॉमिस है ये? जो दीवारें तोड़ता है और दीवारें लांघता है।
तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। ये किसके साथ है वायदा? यहोशू के साथ। अब ये वायदा केवल यहोशू के साथ ही क्यों है, औरों के साथ क्यों नहीं है? अब यहोशू की कुछ खूबियां हैं। बाइबल में लिखा है मूसा तो बार बार आया जाया करता था, लेकिन यहोशू नाम एक जवान लड़का खुदा का भवन तंबू में हमेशा रहता था और तंबू को कभी नहीं छोड़ता था। He live in the presence of God। जो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, भागते नहीं है उपस्थिति से, कभी आगे कभी चले गए, कभी आगे कभी चले गए, ऐसा नहीं। जो बने रहते हैं, जो पड़े रहते हैं, जो उस पर आश्रय रखते हैं, जो भरोसे में पड़े रहते हैं, खुदा उन्हें उठाकर ऊंचाई पे पहुंचाता है। सेकंड लाइन लीडरशिप किसको मिली? यहोशू को मिली। और यहोशू से परमेश्वर ने कहा, ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। आप सुनना चाहते हैं खुदा से अपने लिए ऐसा? ना तो तुमसे दीवार गिरे, ना तुम दीवार लांगो। 1 घंटे से ऊपर टाइम हो जाए तो टाइम में घड़ी देखने लग जाते हैं कि आप क्या छोड़ क्यों नहीं रहे पादरी साहब। ये यहोशू से सीखो। चलिए एक और आयत पढ़ेंगे हम, 10:8। यहोशू 10:8। और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। इसको बोलते हैं फेवर ऑफ गॉड। हालेलुया। इसको बोलते हैं जो दीवारें गिराते हैं, जो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, जिनसे दीवार टूटे नहीं तो लांघते हैं, उनके लिए प्रॉमिस है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। उनमें से एक पुरुष भी, एक व्यक्ति भी तेरे सामने टिक न सकेगा, तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। ऐसा बना दूंगा तुझे। एक भी प्रतिद्वंदी। आपके पड़ोस में रेडीमेड गारमेंट की दुकानें खुल जाए, डरना नहीं। चश्मे की दुकानें खुल जाए, डरना नहीं। पड़ोस में और कोचिंग सेंटर खुल जाए, डरना नहीं। लेकिन डरना कब पड़ेगा? जब ना दीवार टूटे और ना दीवार को लांघे, तो डरना भाई। फिर तो वो तेरे को ही चट करने आया है, फिर तो वो तेरा बैंड बजाने के लिए आया है। लेकिन अगर दीवार गिराने वाला है और खुदा से यहोशू के समान प्यार करने वाला है, तो तेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा।